एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सर। सो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे हमारा होम्योटिक सिलेक्टेड जीन्स के बारे में। ओके, इन द लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे जो क्वेश्चंस, वो था बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लाइक उनका एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन का जो डेवलपमेंट होने के लिए कौन कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है, उनका म्यूटेशन कंडीशन में क्या होगा अगर वो इंजेक्ट करेंगे कुछ बाइकॉइड और नानोस प्रोटीन का अगर इंजेक्शन होगा, सो व्हाट विल बी द कंडीशन, म्यूटेशन होगा तो क्या कंडीशन होगा, एज वेल एज डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के बारे में हम डिस्कस करके उसका क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, सो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हम लेंगे वो है होम्योटिक सिलेक्टेड जीन्स के बारे में। सो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले लेट मी explain you how the work is taking place. So होम्योटिक हमारा जो ड्रोसोफिला का जो सेगमेंट्स जो प्रेजेंट बॉडी का जो सेगमेंट जो प्रेजेंट है वो 3 सेगमेंट्स में होगा। लाइक फर्स्ट वाला होगा हेड, सेकंड होगा थॉरक्स और उसके बाद होगा एब्डोमेन। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये तीनों जो प्रेजेंट है वो दे आर द सेगमेंट्स। ड्रोसोफिला का बॉडी जो प्रेजेंट है ये तीनों सेगमेंट्स से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट्स जो प्रेजेंट है इस सेगमेंट में क्या होगा, ईच सेगमेंट में होगा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, किसी जगह पे होंगे, लाइक स्पेसिफिकली कुछ पोर्शन में होगा, लाइक किसी पोर्शन में होगा विंग्स। ठीक है, ये जो लेग्स जो प्रेजेंट होता है थोरेसिक सेगमेंट का तीनों फेज रहता है, लाइक प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, ये जो हम बोलेंगे थोरैक्स में क्या होता है, लेग का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, थोरैक्स जो प्रेजेंट होता है इसका तीनों सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, लाइक प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इन तीनों थोरैक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 6 legs in total, और we can tell that 3 pairs of legs are present in this thorax segment। ठीक है, उसी तरह हेड में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है। एंड ये जो थोरैक्स जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे विंग्स भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज हॉल्टर्स भी प्रेजेंट होता है। विंग्स जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है T2 सेगमेंट जो कि है मेसोथोरैक्स में, और हॉल्टर्स जो प्रेजेंट होता है वो होता है T3 सेगमेंट में जो है मेटाथोरैक्स। ठीक है, सो इसको स्पेसिफाई करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो होम्योटिक जीन्स जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, होम्योटिक जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं व्हाट दे आर डूइंग, होम्योटिक जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर स्पेसिफाइंग द कैरेक्टर ऑफ ईच सेगमेंट का कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स। अगर ये होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा या म्यूटेशन हो जाएगा देन देयर विल बी डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेगमेंट। अगर ओवर एक्सप्रेशन कुछ जीन्स का हो गया जो कि फॉर्म कर रहा है विंग्स, तो वो ज्यादा नंबर का विंग्स फॉर्मेशन करेगा। अगर उस प्रोटीन का जो विंग्स फॉर्म कर रहा था उसका डिलीशन हो गया या नेगेटिवली म्यूटेटेड हो गया, उसी कंडीशन में क्या होगा, विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह म्यूटेशन केस भी प्रेजेंट होता है होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स पे। ठीक है, सो ये जो होम्योटिक जीन्स जो प्रेजेंट है वो कुछ प्रोटीन्स को फॉर्म कर रहा है, एंड देन प्रोटीन्स जो फॉर्म होगा उसके पास क्या होता है, होम्योडोमाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब वो कुछ अदर जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। ओके, सो ये जो होम्योटिक जीन जो प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम नंबर 3 में प्रेजेंट है। ओके, सो उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास प्रेजेंट है एंटीनापोडिया कॉम्प्लेक्स एंड बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एंटीनापोडिया कॉम्प्लेक्स और बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या होता है, ये होते हैं होम्योटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, होम सी भी बोलते हैं।
सो ये जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके पास भी कुछ अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। लाइक यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लैबियल डिफॉर्म्ड एंटीनापीडिया, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड एंड डिफॉर्म्ड। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स जो फॉर्मेशन हुआ है इनका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक लेबियल और डिफॉर्म जो प्रेजेंट है दे आर डिसाइडिंग द हेड सेगमेंट, ये हेड सेगमेंट को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज द एंटीनापीडिया और सेक्सकॉम रिड्यूस जो प्रेजेंट है दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द थोरासिक सेगमेंट। ओके, थोरासिक सेगमेंट को आइडेंटिटी देने के लिए एंटीनापीडिया और सेक्सकॉम रिड्यूस्ड इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो यहाँ पे हम डिफॉर्म ऑलरेडी देखे थे, लैबियल और डिफॉर्म ये जो है हेड सेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट और एक प्रोटीन है, उसका नाम है प्रोबोस्कीपीडिया। ये जो प्रोबोस्कीपीडिया जो प्रेजेंट है सिर्फ एडल्ट्स में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर प्रोबोस्कीपीडिया प्रेजेंट नहीं है सो द माउथ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लेग्स। माउथ जो है वो लेग का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर प्रोबोस्कीपीडिया का म्यूटेशन हो गया सो माउथ की जगह क्या होगा, लेग्स का फॉर्मेशन होगा। लेग्स फॉर्म इंस्टेड ऑफ माउथ। ठीक है, ये था एंटीनापीडिया के बारे में। नेक्स्ट होगा बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स। बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स में एक प्रोटीन है जिसका नाम है अल्ट्रा बाइथोरैक्स। इसका काम है आइडेंटिटी देना थर्ड थोरासिक सेगमेंट को, थर्ड थोरासिक सेगमेंट को, जिसे हम बोलते हैं मेटाथोरैक्स। या ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है थर्ड थोरासिक सेगमेंट में हॉल्टर का फॉर्मेशन के लिए, हॉल्टर फॉर्मेशन इन T3 सेगमेंट। और इसका क्या काम है, इसका काम और एक भी है कि ये इनहिबिट करेगा हॉल्टर का फॉर्मेशन इन T2 सेगमेंट। ठीक है, अगर इसका म्यूटेशन हो गया, अगर अल्ट्रा बाइथोरैक्स का जो है उसका अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या ये सब काम कर सकता है? नो। सो इसका म्यूटेशन होने से क्या होगा, लेट मी टेक अनदर स्लाइड एंड एक्सप्लेन यू। सो अगर अल्ट्रा बाइथोरैक्स जो प्रेजेंट है उसका हो गया है म्यूटेशन ऑफ अल्ट्रा बाइथोरैक्स। सो क्या होगा, अल्ट्रा बाइथोरैक्स जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा था, हॉल्टर को फॉर्म कर रहा था T3 सेगमेंट में। T3 सेगमेंट में वो क्या कर रहा था, हॉल्टर का फॉर्मेशन कर रहा था एंड इट वाज इनहिबिटिंग द T2 सेगमेंट टू फॉर्म हॉल्टर। और ये बोल रहा था T2 सेगमेंट को वो विंग बनाए। तो अगर इसका म्यूटेशन हो गया, सो इस कंडीशन में क्या होगा, T3 सेगमेंट में अब हॉल्टर नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा विंग्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, T3 सेगमेंट जो है इट विल लुक लाइक T2 सेगमेंट। ठीक है, अगर इसका गेन ऑफ फंक्शन हो गया सो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। सो बहुत ज्यादा जैसे ये एक्सप्रेस करेगा, ये T3 रीजन में भी हॉल्टर देगा और T2 सेगमेंट में भी वो हॉल्टर का फॉर्मेशन करेगा। वो इनहिबिट नहीं करेगा विंग्स के लिए, वो हेल्प करेगा T2 सेगमेंट में भी हॉल्टर का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन में क्या क्या सिनारियो होता है। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं अल्ट्रा बाइथोरैक्स के बारे में। एंटीनापीडिया एक जो है, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे हाउ दिस एंटीनापीडिया इज वर्किंग। ओके, सो इसको हम ले जाएंगे और एक स्लाइड में। ये जो एंटीनापीडिया जो प्रेजेंट है, व्हाई इट वाज रिस्पॉन्सिबल, एंटीनापीडिया का क्या फंक्शन था? एंटीनापीडिया का ये फंक्शन था कि वो कुछ आइडेंटिटी देगा। ये किसके लिए आइडेंटिटी देगा? एंटीनापीडिया जो प्रेजेंट है वो लेग्स का फॉर्मेशन करेगा, लेग्स फॉर्मेशन इन थोरैक्स रीजन। ओके, और ये इनहिबिट करेगा किसको, थोरैक्स रीजन में इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ एंटीना इन थोरैक्स रीजन। तो वो एंटीना कहाँ पे फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्म करेगा एंटीना
एंटीना इन द हेड सॉकेट। ठीक है, सो इसका भी कुछ कंडीशंस होगा। सो ये क्या करेगा, नॉर्मली ये जो प्रेजेंट है हेड में क्या फॉर्म करेगा, हेड में ये नॉर्मली फॉर्म करेगा एंटीना। ठीक है, और वो इनिबिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीना इन द थोरैक्स रीजन, जिसके वजह से कि थोरैक्स रीजन में लेग का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका म्यूटेशन हो गया, इसका अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो क्या होगा, सो इट वाज इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेग, लेग का इनिबिशन हो रहा था। सो अगर ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इसका अमाउंट, ओके, इसी कंडीशन में क्या होगा, लेग्स का फॉर्मेशन होगा, लेग्स का फॉर्मेशन होगा इन द हेड रीजन। ओके, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, देन इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में, स्पेसिफिकली इन द सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में एंटीना का फॉर्मेशन होगा, एंटीना का फॉर्मेशन होगा इंस्टेड ऑफ लेग, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में ये लेग का एंटीना का फॉर्मेशन इनहिबिट कर रहा था ताकि वो लेग बन सके। अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो वो लेग का फॉर्मेशन करने के लिए नहीं देगा, वो एंटीना को इनहिबिट नहीं करेगा, ड्यू टू विच द एंटीना विल बी फॉर्म्ड इन द थोरैसिक सेगमेंट। ठीक है, ओके, सो अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, देन लेग्स विल बी फॉर्म्ड इन द हेड सॉकेट, इट विल एक्सप्रेस दिस एंटीना पीडिया विच विल प्रेजेंट, इट विल एक्सप्रेस इन द हेड एज वेल एज इन द थोरैक्स। ओके, थोरैक्स में भी वो होगा एज वेल एज वो हेड में भी फॉर्मेशन होगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Antennapedia in Drosophila contains 5 genes: labial, proboscipedia, deformed, SCR, and antennapedia, and they express in parasegment 1 to 5 respectively in non-overlapping manner. In the larva or in later stage of development, the region of antennapedia expression corresponds to a part of second thoracic segment. Which of the above statement correctly describes the function of antennapedia? फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट है ये क्या बोल रहा है, म्यूटेशन ऑफ एंटीनोपीडिया इज नोन टू कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटीना टू लेग लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ये क्वेश्चन है, ए म्यूटेशन इन एंटीनापीडिया इज नोन टू कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटीना, एंटीना से वो लेग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा अगर म्यूटेशन हो गया है एंटीनापीडिया जीन में। Below are certain statements made in respect to the function of antennapedia. ये एंटीनापीडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। ए ऑप्शन है, in the above described antennapedia mutation, the gene ectopically expressed in head region। हाँ, वो जीन का ectopically express हो रहा है हेड रीजन में। यहाँ पे क्या बोला है, अगर म्यूटेशन हो गया है एंटीनापीडिया जीन में, सो ये एंटीनापीडिया जो फॉर्मेशन हो रहा था हेड का रीजन में, वो हो रहा है अब लेग, क्योंकि एंटीनापीडिया का नॉर्मल फंक्शन क्या था, ये दिस वाज इनहिबिटिंग द लेग फॉर्मेशन इन हेड रीजन। ओके, लेग फॉर्मेशन इन द हेड रीजन को वो इनहिबिट कर रहा था, इसीलिए वो एंटीनापीडिया का फॉर्मेशन हो रहा था इन द हेड। ठीक है, अगर इसका म्यूटेशन हो गया, देन व्हाट इट विल डू, इट विल नॉट इनहिबिट लेग फॉर्मेशन को वो इनहिबिट नहीं करेगा, ड्यू टू विच यहाँ पे होगा लेग इन द हेड। सो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन द अबव डिस्क्राइब्ड एंटीनापीडिया म्यूटेशन द जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन द हेड रीजन। हाँ, ये जो जीन जो प्रेजेंट है वो एक्टोपिकली एक्सप्रेस हो रहा है हेड रीजन पे। ठीक है, इसीलिए वो लेग का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके,
Next, one of the function of antennapedia is to repress genes that induced antenna development. Yes, ये जो प्रेजेंट है उसका एक फंक्शन है कि जो एंटीनापीडिया जो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीना रिप्रेस जीन्स दैट इंड्यूस एंटीना डेवलपमेंट, एंटीना डेवलपमेंट के लिए जो जीन को एक्सप्रेस हो रहा था उसको रिप्रेस करके रखना उसका एक काम है. सो इट वॉज इनहिबिटिंग द एंटीनापीडिया फॉर्मेशन इन द थोरासिक रीजन. ये क्या कर रहा है, थोरासिक रीजन जो प्रेजेंट है वो वहाँ पे इनहिबिट कर रहा है एंटीना फॉर्मिंग जीन को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, और वो इनहिबिट कर रहा है लेग फॉर्मेशन को वो इनहिबिट कर रहा है इन हेड रीजन. ओके, सो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, एंटीनापेडिया एक्सप्रेसेस थोरैक्स and forms a concentration gradient in the posterior anterior direction, thus affecting head development. No, ये कहीं पे भी हेड का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इसका कंसंट्रेशन एंटेरियर पोस्टेरियर में भी कुछ प्रेजेंट नहीं था. इट वॉज हेल्पिंग इन गिविंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन हेड रीजन एंड द थोरैक्स रीजन. ये थोरैक्स रीजन में लेग का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प कर रहा था और हमारा हेड के रीजन में एंटीना का डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा था. सो ऑप्शन सी जैसे ही इनकरेक्ट हो गया, वी गॉट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ए होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ एंटीनापीडिया इज एक्सपेक्ट टू ट्रांसफॉर्म द लेग टू एंटीना इन द सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट. हाँ, ये जो सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में अगर इसका रिसेसिव म्यूटेशन हो गया है, ये सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में ये क्या करेगा, लेग को एंटीना में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है. I hope you have understood this question. You have known the concept. कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. So now try to solve this question. What is the observed phenotype when the ultrabithorax gene is deleted in Drosophila? ये पूछ रहा है कि UBX जीन जो प्रेजेंट था अगर उसका डिलीशन हो गया तो क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन, the third thoracic segment is transformed into another second thoracic segment resulting in a fly with 4 wings. हाँ, ये सही है क्योंकि अल्ट्राबाइथोरैक्स जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा था, वो इनहिबिट कर रहा था विंग फॉर्मेशन इन द थर्ड थोरैसिक सेगमेंट. वो थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में विंग बनाने के लिए वो इनहिबिट कर रहा था एंड इट वाज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हल्टर. ठीक है. सो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, UBX जीन का, सो व्हाट विल हैपन, ये जो इनहिबिट कर रहा था विंग फॉर्मेशन थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में, क्या वो इनहिबिट कर सकता है, नहीं. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विंग्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, 4 विंग्स का फॉर्मेशन होगा. T2 सेगमेंट में भी विंग्स का फॉर्मेशन होगा एंड T3 सेगमेंट में भी वो विंग्स का फॉर्मेशन होगा. ओके. ऑप्शन नंबर बी, सिंस इट स्पेसिफाइज द सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट इंस्टेड ऑफ एंटीना लेग ग्रो आउट ऑफ द हेड सॉकेट. नो, ये जो कंडीशन है इट इज अबाउट द एंटीनापीडिया जीन. ओके. थर्ड ऑप्शन, since it specifies the third thoracic segment, a fly with 2 pair of halters develop. So यहाँ पे halter अगर ये म्यूटेशन ही हो गया थर्ड सेगमेंट में, थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में अगर म्यूटेशन हो गया तो वो कैसे halter का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे halter का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे halter का फॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. Since the gene fails to be expressed in the second thoracic segment, the antenna sprout in the leg position. नहीं, ये भी नहीं होगा. ये जो प्रेजेंट है ये एंटीनापीडिया जीन की वजह से हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
एंटीनापीडिया प्रोटीन एक्सप्रेस इन द थोरासिक सेगमेंट ऑफ द फ्लाई। एंटीनापीडिया जो प्रेजेंट है वो थोरासिक सेगमेंट में प्रेजेंट हो, इट इज एक्सप्रेस हो रहा है थोरासिक सेगमेंट ऑफ द फ्लाई एंड नॉट इन द हेड सेगमेंट, और वो हेड सेगमेंट में वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है। However, a dominant mutation of antennapedia replaces antenna, वो जो है रिप्लेस कर रहा है एंटीना को with leg-like structure. The following statement were made with reference to antennapedia. चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एंटीनापीडिया जो एक प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस इन द थोरासिक सेगमेंट ऑफ द फ्लाई। ये क्या कर रहा है, इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, ये जो प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस हो रहा है इन द थोरासिक सेगमेंट ऑफ द फ्लाई। ठीक है। एंड नॉट इन द हेड रीजन, ये हेड रीजन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। However, a dominant mutation of antennapedia, अगर इसका डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया, replaces antenna with leg-like structure, अगर इसका होगा डोमिनेंट म्यूटेशन अगर होगा तो वो क्या करेगा, एंटीनापीडिया जो है एंटीना को रिप्लेस करेगा लेग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है। एंटीनापीडिया म्यूटेंट, द एंटीनापीडिया जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेड एज वेल एज थोरक्स। ये क्या बोल रहा है, जो डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया किसका, अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया एंटीनापीडिया का, तो उसी टाइम क्या होगा, एंटीनापीडिया जो जीन जो प्रेजेंट है वो हेड में भी एक्सप्रेस करेगा, वो थोरक्स में भी एक्सप्रेस करेगा। ओके, ड्यू टू विच क्या होगा, अगर इसका डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया वो हेड में भी एक्सप्रेस कर रहा है एज वेल एज थोरक्स में भी एक्सप्रेस कर रहा है। सो यहाँ पे थोरक्स में क्या देगा, वो थोरक्स में देगा वो लेग, हेड में भी देगा वो लेग। ओके, यहाँ पे एंटीना का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे वो जैसे ही वो उसका डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया है, मतलब वो पॉजिटिवली म्यूटेटेड हो गया है। सो यहाँ पे जो इनिविशन का जो सिनेरियो था, जो इनिबिट कर रहा था लेग का फॉर्मेशन के लिए, और वो इनिबिट कर रहा था एंटीना फॉर्मेशन के लिए थोरक्स में, वो नहीं कर सकता है, और वो लेग का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा। एज वेल एज हेड के रीजन में भी वो लेग का ही फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे एंटीना का फॉर्मेशन होने वाला था वो भी कन्वर्ट हो गया लेग में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। In the antennapedia mutant, the antennapedia gene is expressed in head region only. देखो यहाँ पे only word आ गया, and thus promote leg-like structure in head socket. अगर ये head region पे ही present होगा, वो leg-like structure present करेगा head socket में, वैसे तो नहीं है, वो थर्ड thoracic segment में भी वो leg का formation कर सकता है। So option B is the incorrect option. जैसे ही option B incorrect हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट था। सो हम देखेंगे ऑप्शन सी पढ़कर कि ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं। सो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू प्रमोटिंग थोरैसिक स्ट्रक्चर, एंटीनापीडिया प्रोटीन बाइंड्स टू एंड रिप्रेस द एनहांसर ऑफ होमोथोरैक्स एंड सम अदर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीना स्पेसिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है, वो इन एडिशन टू प्रोमोटिंग थोरैसिक स्ट्रक्चर को तो वो प्रमोट कर रहा है ताकि वो लेग बन सके। वो दूसरा काम क्या है, एंटीनापीडिया प्रोटीन बाइंड्स टू एंड रिप्रेसर एनहांसर ऑफ होमोथोरैक्स एंड सम अदर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीना स्पेसिफिकेशन। यस, अगर म्यूटेशन हो गया तो वो प्रमोट कर रहा है थोरैसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, और वो एंटीना का जो एंटीना का फॉर्मेशन जो कर रहा था वो होमोथोरैक्स को भी वो रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एंटीनापीडिया हैज नो रोल इन थोरैसिक रीजन स्पेसिफिकेशन एंड दस रिसेसिव एंटीनापीडिया म्यूटेंट, सो नो फिनोटिपिक इफेक्ट। नो, यहाँ पे फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है और एंटीनापीडिया का थोरैसिक रीजन में भी फंक्शन है। आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। होम्योटिक सिलेक्टर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट्स। ये ड्रोसोफिला का बॉडी पार्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए होम्योटिक सिलेक्टर जीन रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वुड यू एक्सपेक्ट इफ द अल्ट्राबाइथोरक्स जीन इज डिलीटेड। यूबीएक्स जीन अगर डिलीटेड हो गया तो क्या होगा। अगर यूबीएक्स जीन जो प्रेजेंट है वो डिलीट हो जाएगा तो वो हॉल्टर फॉर्मेशन के लिए हेल्प नहीं करेगा इन द T3 सेगमेंट। सो इन दिस केस दोनों ही सेगमेंट में होगा विंग्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शंस में क्या दिया गया है। द थर्ड thoracic segment is transformed to another second thoracic segment and fly with 4 wings। हाँ, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है। द थर्ड thoracic segment develop halters। थर्ड thoracic segment halters नहीं, वो विंग्स का फॉर्मेशन कर रहा है, हल्टर का फॉर्म करेगा। अगर होम्योटिक सिलेक्टर जीन यूबीएक्स जीन जो प्रेजेंट है अगर वो सही होता तो वो थर्ड thoracic segment में हॉल्टर का फॉर्मेशन करता। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, द सेकेंड thoracic segment loses wings। सेकेंड thoracic segment का लॉस होने ही होगा विंग्स का। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, द फर्स्ट एंड सेकेंड thoracic segment fuse and the wings are transformed into third thoracic segment। नहीं, यहाँ पे थर्ड, सेकेंड और थर्ड thoracic segment जो प्रेजेंट है यहाँ पे होगा हमारा विंग्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो प्रेजेंट है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Wild-type Drosophila has a pair of wings, one on one segment and a pair of halter on the adjacent posterior segment. Wild-type four-winged insect like dragonflies do not have halters. Ultrabithorax is a homeobox gene. Ultrabithorax mutants of Drosophila has 2 pair of wings. Ultrabithorax जो present है उसका mutation में होगा 2 pair of wings and no halters. Halters नहीं होगा। In relation to UBX function, the 2 wings and 4-winged insect specifies differ based on। ये क्या पूछ रहा है। Wild type Drosophila जो है have a pair of wings on one segment and pair of halter on adjacent segment। ये बोल रहा है कि T2 segment में एक pair of wings है और T3 segment में जो है वो halters present है। ठीक है, Wild type 4 winged insect like dragonflies do not have halters। dragonfly के जैसे जो है उनके पास halters present नहीं है। UBX जीन जो present है वो एक homeobox जीन है। अगर म्यूटेशन हो गया है ड्रोसोफिला में have 2 pair of wings and no halters। ड्रोसोफिला में सॉरी यहाँ पे क्या होगा ड्रैगनफ्लाई, ये है ड्रैगनफ्लाई। ड्रैगनफ्लाई में क्या होगा हर्टर्स प्रेजेंट नहीं होगा, उनका 4 विंग्स ही होगा। ओके, सो हमारा ड्रोसोफिला में अगर म्यूटेशन केस में क्या होगा 4 विंग्स हो सकता है। ओके, यूबीएक्स म्यूटेंट्स ऑफ ड्रोसोफिला हैज 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड नो हर्टर्स। 2 पेयर ऑफ विंग्स होगा, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स मतलब 4 विंग्स होगा। एंड 4 विंग्ड इंसेक्ट स्पेसिफाई स्पेसीज डिफर बेस्ड ऑन 4 विंग्स इंसेक्ट। और ये जो म्यूटेशन केस में क्या डिफरेंस होगा वो पूछ रहा है। यूबीएक्स एक्सप्रेशन लेवल इन सेगमेंट दैट गिव राइज टू विंग्स एंड हॉल्टर्स। ये एक्सप्रेशन लेवल में कुछ काम नहीं कर रहा है, ये इट इज बीइंग रेगुलेटेड नॉट एक्सप्रेशन। यूबीएक्स रेगुलेशन एट डिफरेंट डेवलपमेंटल टाइम, ये टाइम में भी कुछ डिफर नहीं करता है। टारगेट ऑफ यूबीएक्स इन सेगमेंट दैट गिव राइज टू विंग्स और हर्टर। हाँ, वो सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट में कौन सा यूबीएक्स जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, इट इज डिसाइडिंग दैट कहाँ पे विंग्स फॉर्मेशन होगा और कहाँ पे हॉल्टर्स का फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टारगेट ऑफ यूबीएक्स इन सेगमेंट्स दैट गिव राइज टू विंग्स और हर्टर्स। यूबीएक्स का जो जीन है वो किस सेगमेंट में जाकर टारगेट हो रहा है, कहाँ पे जाकर वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे विंग्स का फॉर्मेशन होगा और कहाँ पे हॉल्टर्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, यूबीएक्स कॉपी नंबर एंड पैरेलल इवोल्यूशन। नहीं, ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है।